फिल्म आदि पुरुष पर खूब बात हो गई है। उसके डायलॉग से लेकर गेटअप तक की खूब आलोचना हुई है। मनोज मुंतशिर शुक्ला उस पर सफाई भी दे चुके हैं और डायलॉग को बदलने का वादा भी कर चुके हैं। लेकिन मुझे तो मनोज मुंतशिर शुक्ला से लेकर ओम राउत और इस फिल्म से जुड़े तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना है, जिन्होंने दुनिया को रामायण से जुड़े ऐसे ऐसे तथ्यों से रूबरू करवाया है जिसे राधेश्याम रामायणी और तुलसीदास तो छोड़िए, आदि कवि वाल्मीकि भी नहीं बता पाए थे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैंने ये फिल्म पूरी देखी है और देखने के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बचपन से लेकर अब तक जो वाल्मीकि कृत रामायण या तुलसीदास कृत रामचरितमानस को मैं पढ़ता सुनता आया हूं, उनका इस फिल्म से उतना ही लेना देना है जितना ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भारत से। तो अब राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और रावण के गेटअप और डायलॉग से आगे बात करते हैं और उन तथ्यों को खंगालते हैं जो आदि कवि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास को भी पता नहीं चल पाए, लेकिन दिव्य दृष्टि से कलयुग में उन तथ्यों को हमारे सामने रखने में मनोज मुंतशिर शुक्ला कामयाब हो गए। पुष्पक विमान नहीं, चमगादड़ की सवारी करता था रावण। यूं तो तुलसीदास ने लिखा है कि रावण का रथ पुष्पक विमान था जिसे उसने धन के देवता कुबेर से जीता था। रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी दोहा नंबर 178 की आखिरी चौपाई में लिखते हैं कि जेहि जस जोग बांट गृह दिन है, सुखी सकल रजनीचर किन्हे, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। लेकिन मनोज मुंतशिर और ओम राउत ने आदि पुरुष बनाकर हमारी आंखें खोल दी और बताया कि रावण दरअसल रथ पर नहीं बल्कि एक बड़े से चमगादड़ पर चला करता था। सीता हरण के बाद चमगादड़ का पीछा कर रहे थे राम। रामायण में हमें बताया गया है कि जब राम सोने के हिरण के पीछे भागे और उसे तीर मारा तो हिरण बने मारीच ने लक्ष्मण का नाम पुकारा। लक्ष्मण सीता जी को छोड़कर राम के पास गए और इसी बीच रावण सीता का अपहरण करके ले गया। जब राम और लक्ष्मण की मुलाकात हुई तो राम को अनहोनी की आशंका हुई और सबसे पहले वहां गए जहां उन्होंने कुटिया में सीता को छोड़ रखा था। अरण्यकांड में दोहा नंबर 29 ख की चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं कि अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा, आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लेकिन मनोज मुंतशिर ने हमें बताया कि ऐसा नहीं था। राम और लक्ष्मण ने रावण के चमगादड़ को दूर से ही देख लिया था और वो उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। राम लक्ष्मण ने आश्रम जाकर ये देखने की जहमत की ही नहीं कि सीता वहां है या नहीं। उन्हें पता था कि चमगादड़ पर बिठाकर रावण सीता को ले जा रहा है। एक ही छलांग में समुद्र को लांघ गए थे हनुमान। रामायण में हमने पढ़ा है कि जब समुद्र लांघकर सीता का पता लगाने की बात होती है तो जामवंत हनुमान को बल याद दिलाते हैं और फिर हनुमान समुद्र लांघने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन समुद्र लांघने के क्रम में उनकी मुलाकात सुरसा से भी होती है। सुंदरकांड के दोहा नंबर 1 की चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा, सुरखा नाम अहिनके माता, पठई आय कहीं तही बाता। लेकिन मनोज मुंतशिर शुक्ला जी ने अपनी फिल्म आदि पुरुष में हनुमान जी को सीधा सीधा अशोक वाटिका में वहां लैंड करवा दिया है जहां सीता अशोक वाटिका के नीचे रह रही थी। लंका में प्रवेश से पहले लंकिनी से भी मुलाकात को मनोज मुंतशिर ने फिल्म में रखा ही नहीं है। शायद फिल्म लंबी होने का खतरा था जो मनोज मुंतशिर और ओम राउत उठाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने हनुमान जी की मुलाकात सीधे सीता से ही करवा दी। और कैसे करवाई ये भी एक अलग कहानी है। कोयले की तरह काली थी लंका, सोने की तरह पीली नहीं। रावण की लंका सोने की थी, यही तो हमने अब तक पढ़ा है, और सोना पीला होता है। अभी हाल के दिनों में व्हाइट गोल्ड का भी प्रचलन बढ़ा है, तो मान लेते हैं कि सोना पीला भी होता है और थोड़ा मॉडिफाई करके उसे सफेद भी किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में हनुमान के नजरिए से लंका का वर्णन भी किया है। वो छंद में लिखते हैं
कि कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी चारुपुर बहु विधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरुथिन को घनय बहुरूप निश्चर जूथ अति विकल सेन बरनत नहीं बने। यानी कि विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर सजा हुआ है। लेकिन आदि पुरुष ने वाल्मीकि और तुलसीदास की कल्पनाओं पर ऐसा तुषारपात किया है कि पूरी लंका ही कोयले की तरह काली हो गई है। सुखेण वैद्य नहीं, विभीषण की पत्नी ने दी थी संजीवनी की जानकारी। यूं तो वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसीकृत रामचरितमानस में इस बात का विस्तार से जिक्र है कि जब मेघनाद के बाण से लक्ष्मण को मूर्छा आती है तो जामवंत कहते हैं कि लंका में एक वैद्य है सुखेण, जिसके पास लक्ष्मण की मूर्छा का इलाज है। रामचरितमानस के लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जामवंत कह वैद्य सुखेना लंका रहई कोपठई लेना धरि लघु रूप गयौ हनुमंता आने भवन समेत तुरंता। लेकिन मनोज मुंतशिर ने हमें यह बता दिया है कि तुलसीदास जी गलत थे। जामवंत नहीं बल्कि विभीषण की पत्नी ने बताया है कि संजीवनी नाम की कोई चीज है जिससे लक्ष्मण की मूर्छा का इलाज हो सकता है। हालांकि जिस तरह से इस फिल्म में कई पात्रों को सिरे से हटा दिया गया है और उसके लिए वक्त की कमी का हवाला दिया जा रहा है, वो संजीवनी के जिक्र वाले सीन में इतना लंबा कर दिया गया है कि उसकी जगह कुछ पात्रों को समाहित किया जा सकता था। इंद्र के रथ नहीं, हनुमान की पीठ पर बैठकर युद्ध लड़े थे राम और रावण का जब युद्ध शुरू हुआ तो रावण अपने रथ पर सवार था। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है और तुलसीकृत रामचरितमानस में भी। वहीं राम पैदल थे तो विभीषण ने उनके रथ के बारे में पूछा था। लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाथ न रथ नहीं तनपद त्राना केहि विधि जितब वीर बलवाना। यानी कि न तो आपके पास रथ है, न कवच है और न ही पैरों में जूते चप्पल हैं, तो आप कैसे रावण से युद्ध लड़ेंगे? राम इसका जवाब भी देते हैं। लेकिन फिर इंद्र अपना रथ भी राम के लिए भेजते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि देवन प्रभु पयादे देखा उपजा उर अति क्षोभ विशेखा सुरपति निज रथ तुरत पठावा हर्ष सहित मातली लयावा। यानी कि देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा तो उनके मन में दुख हुआ। फिर इंद्र ने अपना रथ भेजा जिसे उनका सारथी मातली लेकर आ गया। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा हरस चढ़े कौशलपुर भूपा चंचल तुरग मनोहर चारी अजर अमर मन सम गतिकारी। यानी कि उस दिव्य अनुपम और तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल, मनोहर, अजर, अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। लेकिन आदि पुरुष में तो मनोज मुंतशिर ने बताया है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो तो हनुमान जी ने अपनी पीठ पर ही बिठाकर राम को पूरी लंका विजय करवा दी थी। बाकी तो आदि कवि वाल्मीकि और तुलसीदास भी हमें ये नहीं बता पाए कि रावण एक अच्छा वेल्डर भी था जो चश्मे लगाकर अपनी तलवार पर हथौड़े मारा करता था। वो दोनों कवि ये नहीं बता पाए कि रावण को जब मालिश करवानी होती थी तो वो अपने शरीर पर एनाकोंडा लपेट लेता था। वो ये नहीं बता पाए कि मेघनाद और रावण ने मायावी शक्ति दिखाकर सीता को भी युद्ध के मैदान में उतार दिया था और गर्दन पर तलवार तक रख दी थी। बाकी तो ओम राउत और मनोज मुंतशिर का पूरी फिल्म में जो चमगादड़ प्रेम है वो तो अपने आप में अद्भुत है। राम जन्म पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। यानी कि राम जन्म की अनेक वजहें हैं, लेकिन राम जन्म की ऐसी विचित्र वजह की शायद तुलसीदास ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि पूरी रामायण में राम की जंग चमगादड़ों से हो। बस इस बात पर बात को खत्म कर सकते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब ये भावना ही तो है फिल्म बनाने वालों की कि उन्होंने पूरी फिल्म में राम को चमगादड़ों से लड़ते हुए दिखा दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।